नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं डाइस यानी कि पासा, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और धीरे धीरे इस टॉपिक के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस अब आपके बढ़ते जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है आपका डाइस यानी पासा, इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली एग्जामों में इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आज हम लोग ये टॉपिक देखेंगे डाइस या डाई या जिसे हम पासा कहते हैं। आइए तो पहले हम बात करते हैं, जब डाइस या पासे की बात है तो हमारे दिमाग में कुछ गेम है जो बचपन में हम लोगों ने जो गेम खेले हैं वो हमारे जहन में आते हैं। जैसे लूडो हो गया, इसमें हम लोगों ने खेला है पासा। हाँ जी, ये पासा वही पासा है। और भी कुछ गेम होते हैं और जो पासे का जो यूज़ है हम लोग जनरली जो हमारे गैम्बलिंग के गेम होते हैं यानी जिसे कहते हैं जुआ, उनमें भी पासा यूज़ है। कुछ जो नॉन गैम्बलिंग गेम है, ठीक है, जैसे लूडो हो गया और भी काफ़ी गेम हैं हम लोग खेलते हैं, उन सब में पासा का यूज होता है। एक आपका गेम होता है क्रैप्स, एक गेम होता है क्रैप्स। जनरली मैंने नहीं देखा है, लेकिन जनरली हम लोग जैसे मूवीज वगैरह होते हैं, कैसीनो वगैरह होते हैं, उनमें हम लोग वो देखते हैं गेम, तो उसमें भी इसका पासा का यूज, उसमें जनरली 2 पासे एक बार में यूज किए जाते हैं, राइट। तो आइए वही टॉपिक है हमारा पासा, ठीक है, जिसे डाइस या डाई भी कहते हैं। तो उसमें किस वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं ये सारे देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी लगाएंगे जाकि आपको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पासा। तो पहले हम बात करते हैं पासा जो होता है ये हमारा क्यूब या जो क्यूबाइड होता है उसकी तरह होता है। घन या जो हमारा घनाभ होता है, जो घन और या जो घनाभ होता है, जैसे इंग्लिश में क्यूब और क्यूबाइड कहते हैं, उस तरीके का होता है। जनरली हम लोग जो बोलते हैं इसको घन मानते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही चीजें हमारी बराबर होती हैं। आइए तो पासे के बारे में पहले हम जो बेसिक जो बात है उसके बारे में करते हैं कि पासा कैसा होता है, क्या चीज क्या होती है। तो जनरली हमारा पासा इस टाइप का होता है। हम लोग इसे किसी भी एंगल से देखते हैं तो हमें 3 फेसेस दिखते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। किसकी भी पासे को कैसे भी आप घुमा लीजिए, हमें एक बार में 3 ही दृष्टिगोचर होंगे, 3 ही विजिबल होंगे एक टाइम। फिर यदि हम इसको रोटेट कर लेंगे तो हमें दूसरे 3 दिखेंगे, ये 3 हमारे छिप जाएंगे, राइट। आइए अब इसमें हमारे क्या, इसमें जनरली हम लोग जो है जैसे पासा देखा होगा उसमें या तो 1 to 6 नंबरिंग होती है, 1 to 6 नंबरिंग होती है, या हमारे डॉट्स होते हैं, सिंगल डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 के लिए 4 डॉट, 5 के लिए 5 डॉट, और ये हमारे 6 डॉट। पासा सभी ने देखा होगा, आई होप बचपन में सभी ने लूडो खेला होगा। आज भी यदि आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं उसमें भी ऑनलाइन या हम लोग ऐप पे लूडो खेलते हैं तो उसमें भी एक पासा में शो होता है, ठीक है। तो ये तो आई होप कुछ नया नहीं है आपके लिए। तो या 1 to 6 तक नंबरिंग होगी या 1 to 6 तक हमारे डॉट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में करते हैं हम लोग। बेसिक जो क्यूब होता है उसके बारे में जानते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें हमारे फेसेस होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फेसेस, जिसे फलक, और एक और नाम है सतह, यानी कि फेस या सरफेस। ये हमारे ये होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा जो है ये है, ऊपर वाला है, ये है, इसके एक नीचे वाला होगा, इसके एक पीछे वाला होगा, और एक हमारा ये वाला होगा। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं हमारे क्यूब में? 1 2 3 जो विजिबल है। वैसे इसके अपोजिट होगा नीचे एक 4, एक इसके अपोजिट होगा जो 5 नंबर, एक इसके अपोजिट होगा 6 नंबर। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फेसेस क्यूब में कितने होते हैं? 6, राइट। इसके बाद आता है हमारा वर्टेक्स। फेसेस समझ में तो आ गया, फेसेस कौन से होते हैं? फेसेस हमारे ये वाले हैं, ठीक है। ये जो पूरा है ये पूरे हमारे फेस है। ये हमारा एक फेस हो गया, एक ऐसे इसके अपोजिट यहां पे होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। तभी मैं कोशिश करता हूं विजुलाइज कराने की, मैं डॉट बना देता हूं। एक ये हो गया और इसके अपोजिट हमारा
ये वाला हो गया, राइट। ठीक है, ये हो गए, दो फेसेस हो गए। अब हम ऊपर वाले की यदि बात करें, ये वाला, तो ये हो गया, और इसके अपोजिट कौन सा हो गया, ये नीचे वाला हो गया। तो ये हमारे 4 फेसेस हो गए। ठीक है, अब मैं ये सामने वाले की बात करूं, ठीक है, इसके मैं ये कर देता हूं ग्रीन, ये हो गया हमारा। इसके पीछे वाला जो है वो हमारा ये है, राइट। इस टाइप से आई होप शायद आप इसे विजुलाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सॉलिड होता है तो हमें आगे पीछे का नहीं दिखेगा। ये मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट दिखा दिया कि पीछे के भी हमें चीज़ें फेसेस दिख जाएं। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, और तभी पॉसिबल है जब वो किसी ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है उसका हमारा पासा बना हुआ है, तभी पॉसिबल है कि हमें पीछे का फेस दिख जाए, वरना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपको जो 3D होता है उसके लिए थोड़ा सा आपको विजुलाइज चीज़ों को करना पड़ेगा। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आते हैं वर्टेक्स, जिसे हम कहते हैं सीड्स। तो अब हम आते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स को हम लोग कॉर्नर भी बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसे सीड्स या कोने बोलते हैं। तो ये कौन से होते हैं, कितने होते हैं, आइए देखते हैं। कोने हमारे ये होते हैं जहां पे हमारे 3 फेसेस मिलते हैं, राइट। एक ये हो गया, 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 और एक हिडन है जो नहीं दिख रहा है लेकिन बना दिया हमने। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे कोने होते हैं। तो कौन कौन से कोने होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे इसके वर्टेक्स कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं, राइट। अब बात करते हैं नंबर तीसरी चीज होती है एज। एज एज को कहते हैं हम किनारे या भुजाएं। अब किनारे या भुजाएं कितनी होती हैं, ये सारी देखिए भुजाएं हैं। एक भुजा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारी भुजाएं कितनी हो गई, 12। तो ये क्यूब या क्यूबाइड में हमारे फेसेस, वर्टेक्स की बात करते हैं वो एजेस की बात करते हैं। तो हमारे फेस होते हैं 6, वर्टेक्स होते हैं 8, एज होते हैं 12। ठीक, आई होप ये बात आपको बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गई होगी। ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए। एक बात ये भी कंफर्म है कि हमें यदि कोई भी क्यूब को हम देखते हैं तो हमें उसके 3 फेसेस एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कभी क्वेश्चन आता है कि हमें एक साथ कितने कोने इसके, ठीक है, या कितने शीट्स या कितने वर्टेक्स दिख सकते हैं, कितने विजुअल होते हैं, हमें सब दिखेंगे, बस ये लास्ट वाला जो है जो पीछे है वो नहीं दिखेगा। यानी कि 7 विजिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 विजिबल है, 1 विजिबल नहीं होगा। वैसे कितने एजेस दिखेंगे हमें, तो एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें 9 एजेस हमें विजुलाइज होंगे। टोटल होते 12 में, लेकिन एक बार में हमें विजुलाइज कितने होंगे, 9 विजुलाइज होंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। कभी बेसिक क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं कि कितने एजेस हैं, कितने एजेस विजुएबल हैं, यानी कितने आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कितने शीट्स होते हैं, कितने शीट्स आपको दिखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, आइए इसमें क्या बात कर लेते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फेसेस हैं, और ये जो है ये थोड़ा मोटा कर देता हूं मैं इसको, ये हमारा क्या है, वर्टेक्स, या हमसे बोल सकते हैं कॉर्नर, हिंदी में शीर्ष या कोने। ठीक है, और ये जो हमारे हैं, ये सिर्फ ये जो लाइन खींची हुई है इसकी बात हो रही है, ये हमारे क्या है, एज, इसे हम बोलते हैं किनारे या भुजाएं। ठीक है, तो ये डायग्राम बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कंफर्म। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डाइस।
पासा के प्रकार के, यानी टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, पासे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता था हमारा स्टैंडर्ड डाइस जिसे कहते हैं मानक पासा, और दूसरा हमारा होता है जनरल डाइस, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य पासा। अब दोनों पासे एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा की। मानक पासा में क्या होता है, जो मानक वाला जो पासा होता है उसमें जो अपोजिट साइड्स हैं हमारे, यदि हम 1 से लेकर 6 तक की गिनती या उसमें डॉट लगा रहे हैं, तो इसमें जो उसके दो फेसेस हैं, ठीक है, एक फ्रंट वाला और एक उसके जो अपोजिट वाला है, उन दोनों का सम जो होता है वो 7 होता है। उन दोनों सम जो होता है 7। तो कोई भी आप लेंगे उसमें यदि पासा, यदि वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है यानी मानक पासा है, तो उसके आगे वाला और जो पीछे वाला जो उसके फेस है यानी कि उसकी जो सतह है, उन दोनों पे जो अंक अंकित हैं, जो नंबरिंग की गई है, उन दोनों का योग, उन दोनों का सम जो होगा वो 7 होगा। आइए मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये है, मान लिया मैंने ये 1 दिया, ये 2 दिया, ये 3 दिया, राइट। इसको मैं डॉट बना देता हूं। ये हमारा फ्रंट व्यू के हैं, ये 1 2 3, और मैं ग्रीन से इनके अपोजिट जो है वो कर रहा हूं, जो उसके अपोजिट यानी कि जो यहां से, जो हमें यहां से, यदि हम यहां खड़े होंगे तो हमें यहां का जो पीछे वाला दिखेगा, यहां 3 है तो वहां कितना होगा जी 4 होगा, तभी तो 3 और 4 7 होंगे। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ये हमारा क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। वैसे यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होगा, ये 5, ये वाला जो है 5 होगा, तो 5 7 होंगे। वैसे ऊपर 1 है तो नीचे क्या होगा, इस वाली सतह पे क्या होगा, सतह पे होगा हमारा 6, ठीक है। तो अपोजिट 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, यानी कि इनका जो टोटल है वो हमारा सबका 7, यानी अपोजिट, यानी कि जो फ्रंट जो आपका वो है, आपके जो पहले वाली जो आगे वाली जो सतह है वो, और जो पीछे वाली है यानी जो अपोजिट जो ठीक है, जो फ्रंट वाली है और जो अपोजिट, दोनों का योग आपका 7 होता है। तो 3 + 4 7, से 2 और ये 5 अपोजिट, ये हो गया 2 और 5 7, वैसे 1 और 6 7। तो जो पासे इस टाइप की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इस टाइप विशेषता दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है, राइट। यदि मैं इसको ओपन करूं, इसको मैं ओपन कर रहा हूं समझाने के लिए, तो ये जो 1 है ये हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है, फ्लैट व्यू दिखा रहा हूं मैं आपके लिए। इसके बाद ये हमारा 3 है, यदि ओपन करूंगा तो ये मेरा यहां पे 2 आएगा, और ये वाला यहां मेरा 5 आ जाएगा, 3 के नीचे वाला ये आ जाएगा 6, और जो 6 के जुड़ा हुआ उधर है, या तो मैं उसे ऊपर बना दूं या उसे मैं नीचे बना दूं, ठीक है, वो कितना आ जाएगा हमारा 4, इस टाइप से आएगा, राइट। इससे अपोजिट क्या हो गया होते हैं, देखिए ये हमारा अपोजिट होता है, ये हमारे फेसेस अपोजिट होते हैं, और ये फेसेस हमारे अपोजिट होते हैं। तो 5 और 2 करेंगे ऐड तो हमारा 7 हो जाएगा, 1 और 6 7, 3 और 4 7 हो जाएगा। इसे बस समझ में आया बात को। ये 1 जो है इसको मैंने ओपन किया, यहाँ से हटाना स्टार्ट किया है, तो 1 ये आ गया, इसके नीचे 3 था, 3 का ये वाला जो फलक है इसको मैंने ओपन किया तो 5 ऐसा आ जाएगा, ये वाला था उसको ऐसे कि 2 आ जाएगा, 3 के नीचे 6 है, ये ओपन होगा, उसके साथ एक पीछे वाली लेयर और भी से 4 है, वो उसके नीचे लगा लो, या 1 के ऊपर, आप 1 के ऊपर भी लगा सकते हैं, या 6 के नीचे, यानी घूम के वो पहुंच पे ही जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो मानक पासा क्या होता है, जिसमें कि जो अपोजिट जो हमारे साइड्स हैं, अपोजिट जो फेसेस हैं,
अपोजिट जो फलक हैं, विपरीत जो फलक हैं, आमने सामने वाली अपोजिट, उनका योग 7 होना चाहिए। इन्हें कहते हैं मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। सतह ये जो मैंने यहाँ पे अभी आपको ये इसको पूरा ओपन करके ओपन डाइस दिखाया था, पूरा खोल के दिखाया था डाइस, उसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। सतह या यदि हमारी पहली वाली है तो इसके विपरीत सतह कौन सी होगी? 6 होगी, राइट। और निकटवर्ती कौन सी होंगी? सारी, ये भी निकटवर्ती, पीछे वाले भी निकटवर्ती, निकटवर्ती सारी। तो ये हमारा 2 3 4 5, ये हमारी 4 इसकी निकटवर्ती हो गई, राइट। अब फलक 2 की बात करते हैं। 2 के अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 5, तो निकटवर्ती कौन सी होंगी हमारी? ये 1 हो गई, पीछे 4 हो गई, ये 6 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है। ये 2 अपोजिट हैं, बाकी दोनों इनकी निकटवर्ती हैं सारी। तो ये 1 3 4 6। अब तीसरी फलक है तो इसका अपोजिट क्या होगा हमारा? 4, निकटवर्ती होंगे 1 2 5 और 6। यहाँ पे हमारा 4 होगा तो अपोजिट क्या होगा इसका? 3, और यहाँ 1 2 5 6, यहाँ हो गया 5, तो यहाँ हमारा आएगा 2, और ये हो जाएगा 1 3 4 6, यहाँ 6 हो गया, तो उसका अपोजिट क्या है? 1 है, और ये आएगा 2 3 4 5, ठीक है। आइए उससे बात थोड़ी आपको और क्लियर हुई होगी कि सतह यदि पहले दूसरा उसके अपोजिट 6 होगा, जब बाहर से 6 अपोजिट हो गया तो बाकी सारे निकटवर्ती ही आपके बचे 2 3 4 5। सही, सतह नंबर 2 है तो विपरीत क्या हो गया? 5, तो निकटवर्ती हमारे ये बचे। ऐसे 3 का अपोजिट हो गया क्योंकि दोनों का योग जो है, सतह का विपरीत सतह का दोनों का योग हमारा 7 होना चाहिए। सब में 7 है, 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, ठीक है। इतनी बात। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, ये हमारा मानक पासा है, जहां सतह और जिसको विपरीत सतह है उन दोनों का योग हमारा 7 होना चाहिए। आइए अब हम दूसरे प्रकार की जो हमारा पासा है उसके बारे में बात करते हैं, फिर इन पे आधारित कुछ प्रश्न लगाते हैं और परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं फिर उनको देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग साधारण पासे की, यानी कि हमारा सामान्य साधारण पासा या कहें हम लोग सामान्य पासा, ठीक है, जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी डाइस या जनरल डाइस। अब जनरल डाइस जो ऑर्डिनरी डाइस होती है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो हमारे सतह और सतह के जो विपरीत सतह है उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। पहले वाले केस में 7 होना चाहिए था, इस वाले केस में 7 नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए फिर? 7 नहीं होना चाहिए। कैसे बचाएंगे हम, है ना? बात ये आती है कि ये हमारा जो पासा है ये मानक पासा है या ये हमारा साधारण पासा है, ठीक है। इन दोनों बातों को कैसे कंफर्म करेंगे हम? तो हमने कहा कि यदि सतह और सतह के विपरीत सतह का योग यदि 7 हो रहा है तो वो हमारा मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। और 7 नहीं हो रहा है तो हो क्या रहा है? 7 नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करते हैं? उसके जो एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट मतलब जो उसके निकटवर्ती जो हमारे निकटवर्ती जो सतह हैं उनका 3 सतह हमें दिखेंगी। 3 सतह में किन्हीं भी 2 का योग यदि 7 आ रहा है तो हमारा वो पासा आपका साधारण पासा या सामान्य पासा कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, 2 5 4, ये वो हमने लिखे हैं जो हमें सामने जो 3 जो हमें भुजाएं दिख रही हैं, 3 जो हमें सतह दिख रही हैं उसकी नंबरिंग कर ली हमने, ये ठीक है, 2 4 और 5। अब इसमें क्या करना है? इसमें हमें अपोजिट जो है उससे मतलब नहीं है क्योंकि अपोजिट इसमें शायद सीक्वेंस आपका नहीं बन पाएगा। यदि जो 3 फेसेस हमें दिख रहे हैं उनमें किसी भी 2 का योग 7 हो रहा है, जैसे 5 + 2 7 है, 4 + 2 6 है, और हमारा 4 + 5 तीनों कट कर देखना है,
यदि कोई भी एक 7 आ रहा है तो ये पासा हमारा क्या है, तो ये पासा हमारा क्या है, ये हमारा एक साधारण पासा है, सामान्य पासा है। पिछले वाले केस में आप करके देखेंगे ऐसा आपका 7 नहीं आएगा, वहां अपोजिट ही ऐड होंगे तो ही आएगा, यहां अपोजिट ऐड करके 7 नहीं आता है, ठीक है। और हमें ये भी कंफर्म नहीं होता कि इसमें अपोजिट में कौन कौन से आ सकते हैं। हाँ, बस पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा इसमें 1, 3 और 6 कौन कहाँ आएगा ये हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। 1, 3, 6 आएगा, वो 3 हमें दिख रहे हैं, 3 नहीं है तो ये 3 होंगे, और कौन कहाँ होगा इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस हम लोग जनरली कैसे पहचानते हैं कि हमारे जो 3 फेसेस, हमें 3 फलक जो दिख रहे हैं, इनमें से किन्हीं 2 का योग यदि 7 आ रहा है, ठीक है, तो उस पासे को हम लोग कहते हैं कि हमारा ये साधारण पासा या हमारा सामान्य पासा है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और आपका साधारण पासा, सामान्य पासा या मानक पासा में, दोनों मानक पासा और सामान्य पासा में अंतर क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए टेबुलर फॉर्म में भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए इसको टेबुलर फॉर्म में भी देख लेते हैं हम लोग। सतह की बात कर रहा हूं, यदि मैंने मान लिया सतह 1 है तो इसके विपरीत क्या क्या हो सकता है। देखिए 6 तो नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी कहा कि जो हमारा सामान्य पासा है इसमें सतह और जो विपरीत सतह उनका योग 7 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 और 6 7 होता है। तो और क्या क्या यहाँ बाकी विपरीत कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, राइट। अब जाहिर सी बात है जो निकटवर्ती है वो 6 तो होना ही होना है, 6 तो होना है, तभी 1 और 6 7 होगा, ये तो कंफर्म है। इसके अलावा 6 के अलावा ये हमारा 2, 3, 4, 5 इनमें से भी कोई भी और भी हो सकता है, राइट। 2 पे आते हैं, यदि सतह 2 है, जाहिर सी बात है विपरीत पे यदि 5 होगा तो हमारा 7 हो जाएगा, और 7 होना नहीं चाहिए तो 5 तो नहीं होगा। बाकी क्या बचा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। निकटवर्ती में 7, देखो दो आपस में जो निकटवर्ती हैं एडजेसेंट है उनका 7 होना जरूरी है, तो 2 और 5 7। यदि 5 के अलावा भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि एक तरफ मान लो 5 आ गया पर ये भी निकटवर्ती है, ये भी निकटवर्ती है, नीचे भी निकटवर्ती, ये भी निकटवर्ती है, तो वहां सिर्फ 5 ही तो नहीं आएगा, 5 के अलावा भी और आएंगे, तो वो इनमें से कोई भी आ सकते हैं, राइट। 1, 3, 4, 6 से 3 पे आते हैं, तो निकटवर्ती विपरीत कौन कौन सा होता है, 4 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 7 होते हैं, वो हमारी कंडीशन ही है यहाँ पे कि सतह और विपरीत सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, किसमें सामान्य पासे में। बाकी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। और निकटवर्ती कौन सा होगा, कंफर्म 4 तो होगा ही होगा, 4 या 1, 2, 5 और 6। 4 पे आते हैं तो हमारा 3, 4 और 3 7 और 3 तो नहीं होगा नहीं, तो बाकी ये 1, 2, 5, 6, बाकी यहाँ 3 या 1, 2, 5, 6, 5 होगा तो 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा तो 7 हो जाएगा, तो 1, 3, 5, 6, यहाँ पे हमारा 2 या 1, 3, 5, 6 आया, तो 1 तो होगा नहीं, कुछ 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 तो होना ही नहीं है, वो 1 यहाँ जरूर आ जाएगा, तो ये 2, 3, 4, 5, यहाँ 1 आएगा, या 2, 3, 4, 5। इस टेबल को आई होप यदि आपके पास समझ में आ रही होगी तो शायद कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। तो ये दोनों पासों के हमने प्रकार देख लिए। आइए अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ तो हमने एक ही बार समझाया, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वहाँ 2-2, 3-3 पासे बने हुए होते हैं जिनसे हमें एनालाइज करके निकालना होता है। तो दोनों पासों को आई होप आप समझ गए होंगे कि दोनों पासों कैसे। देखो ये क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है कि पासे को पहचानना कि पासा ये कौन सा है। यदि आप पासे को नहीं पहचान पाएंगे तो फिर वही तुक्काबाजी आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। और बहुत ही जरा ही कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत काम का है। जो क्वेश्चन आपने शायद आपके आज तक नहीं हुए, ध्यान से ना पढ़ा हो आपने, हो सकता है तो आज भी चुटकियों में क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से कि ये दोनों पासों का अंतर क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया गया है, एक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर, अंक 4 के विपरीत, 4 के विपरीत मतलब 4 के अपोजिट फेस जो है वो उसमें कौन सा अंक होगा। आइए मैं पासा बना देता हूं, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। ये पासा हमें गिवन है, इसमें नंबरिंग दे रखी है हमें 1, 4, 5।
ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शन है 2, बी है 3, सी ऑप्शन है 6 और डी है 1। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत जो है वो हमारा कौन सा अंक आएगा। तो पहले हम ये पहचानते हैं, क्वेश्चन करने से पहले हमें ध्यान ये देना, दिमाग तुरंत लगाना ना स्टार्ट कर दिए कि तुरंत घुमा के सोचने लगे क्या है क्या नहीं है, नहीं। पहले जो 2 प्रकार के हमने पासे पढ़े हैं तुरंत वो लगाइए कि ये पासा कौन से प्रकार का है। ये हमारा स्टैंडर्डाइज है यानी कि मानक पासा है, या फिर ये एक सामान्य पासा है। यदि स्टैंडर्ड पासा है तो हमारा क्या होना चाहिए, विपरीत जो हमारे सतह होती हैं उनका योग 7 होना चाहिए। यदि सामान्य पासा है तो जो आसपास की यानी कि जो निकटवर्ती जो हमें दिख रही हैं वो, ठीक, जबरदस्ती लॉजिक नहीं लगाना है कि जो नहीं दिख रही उसको जोड़ दो आप, जो हमें दिख रही हैं 3 सतह, 3 सतहों में किन्हीं 2 का योग 7 होना चाहिए। आइए देखते हैं, किन्हीं 2 का योग 7 हो रहा है, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5 4 9, 7 नहीं हो रहा, डेट मीन्स ये सामान्य पासा नहीं है। तो कौन सा बचा हमारा, ये बचा हमारा कौन सा, ये हमारा स्टैंडर्डाइज है यानी कि हमारा ये मानक पासा। तो मानक पासा में क्या होता है कि जो भी आपको देखो उसके पीछे योग दोनों का 7 होना चाहिए। तो 4 के पीछे क्या होना चाहिए कि 7 हो जाए, 4 और 3 7, यानी आंसर हो गया हमारा ये बी ऑप्शन हो गया सी, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्डाइज होता है मानक उसमें विपरीत भुजाएं, 4 के जो विपरीत होगा वो अंक होगा जिसका ये 4 में जोड़ के 7 आ जाए, तो वो क्या है 3। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अंक जो 2 है उसके विपरीत हमारे सतह पर अंक कौन सा होगा। 2 है उसके अपोजिट बताना है, 2 के अपोजिट यानी कि ये वाला। 2 के अपोजिट क्या होगा, ये ऊपर है, ये नीचे वाला जो हमें नहीं दिख रहा है इसके नीचे वाला, राइट, ये वाला हमें बताना है। एक 2 के विपरीत, राइट, 2 ये 2 के विपरीत ये हुआ, ये बताना है। अब पहले तो हम देखते हैं ये पासा हमारा कौन सा है, राइट, ये हमारा साधारण पासा है या हमारा मानक पासा है। ठीक है, हाँ, मानक पासा या साधारण पासा देखते हैं, पहले योग कर लेते हैं। 5 और 2 7, 5 और 3 8, 3 और 2 5। देखिए क्यों हमारा इसमें एक हमारा 7 आ गया, यानी कि जो निकटवर्ती सतह है उनका योग 1 का 7 आ गया। यदि 7 आता है तो हमारा ये सामान्य पासा होता है। ठीक है, और सामान्य पासे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें पीछे का फिक्स नहीं होता, कोई चीज कहीं भी हो सकता है। तो कोई पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए ये निकट 5 के, ये 2 के निकट 5 है और 3 है, राइट, तो इसके पीछे भी कोई भी हो सकता है। तो 3 और 5 नहीं होगा, बस ये गारंटी होगी जो पीछे जो नीचे आएगा इसके विपरीत आएगा वो 3 और 5 नहीं होगा। 3 के 5 अलावा क्या बचा, 1 4 6 बचा, तो 1 4 6 में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। यदि यही पासा हमारा होता मानक पासा तो 2 का उल्टा हो जाता 5, लेकिन इसमें 5 का सिक्वेंस है ही नहीं कोई। ठीक है, लेकिन ये हमारा साधारण पासा है तो इसमें हम लोग कोई भी 2 जो भुजाएं यदि 7 आ रही हैं तो उस हिसाब से देखते हैं। अब 2 के निकटवर्ती 3 और 5 है, जाहिर सी बात है जब निकटवर्ती 2 और 3 और 5 है तो विपरीत में तो ये होगा नहीं, तो जो बचे उनमें से कोई भी एक विपरीत हो सकता है, राइट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन देखे ये सिंगल पासे वाले देखे, राइट। सिंगल पासा सिंपल हमने पहचान लिया कि ये आपका मानक पासा है या साधारण पासा है, यानी कि स्टैंडर्डाइज है या ये हमारा जनरलाइज है। ठीक है, अब हम आते हैं, यदि 2 पासे हमें दिए गए हों तो उनको भी करने की कुछ हमारे पास नियम है, कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। यदि 2 पासे एक साथ दे रखे हैं तो पहले उन रूल्स को हम लोग देखते हैं और वो क्वेश्चंस पे हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं फिर हम लोग उनको देखेंगे। आइए रूल्स देखते हैं। 2 पासे हमें दे रखे हों, एक ही पासे की जब 2 स्थितियां दे रखी हों तब क्या होता है। ठीक है, एक ही पासा उसकी 2 स्थितियां दे रखी हैं, उसमें 3 कंडीशंस हमारी बनती हैं। तो पहले हम कंडीशन नंबर 1 जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो कंडीशन नंबर जो 1 है वो ये बताती है कि जो एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं उन दोनों में कोई भी जो फेस है, कोई भी फलक जो है वो हमारे सेम नहीं है, सारे ही अलग अलग हैं। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चंस हम लोग कैसे हैंडल करते हैं उनको देखते हैं। आइए, तो पहले हम जब कोई एक पासे की 2 स्थितियां दी गई होती हैं तो उसमें जो पहली कंडीशन हमारी ये बनती है कि दोनों पासे में स्थिति 1 ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है कि इसमें कोई भी जो फेस है वो इसमें सेम नहीं है, कोई भी फेस जो है वो सेम नहीं है, मतलब कि कोई भी अंक जो है या डॉट जो है वो कोई भी कॉमन नहीं है, सब कुछ अलग से कि दोनों स्थितियों में अंकों में कोई समानता नहीं है। तब क्या होता है, तब यदि आपसे पूछा जाता है
इसमें दिया है, पहली स्थिति में दिया है 1 2 3, दूसरी में दिया है 4 5 6। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो इसमें यदि आए 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या हो सकता है, ठीक है। 2 के विपरीत क्या, देखो ये एक ही पासा है, ये पासा एक ही है, ठीक है, एक पासे की 2 स्थिति रखी है। 2 के विपरीत क्या हो सकता है, देखिए 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, राइट। हम कहें 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। हम कहें 3 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। हम कहें 4 के विपरीत, जाहिर सी बात 4 के विपरीत है तो 5 और 6 तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसके निकटवर्ती एडजेसेंट है। जो इसके अलावा है वही विपरीत हो सकते हैं। तो क्या है 1 2 3, वैसे ही 5, 5 के क्या होगा विपरीत, 4 और 6 तो नहीं होगा क्योंकि इसके एडजेसेंट है, निकटवर्ती है। तो क्या बचा 1 2 3, ठीक है। वैसे ही 6 के, ये 4 और 5 तो आपके निकटवर्ती हैं, तो अपोजिट कौन हो सकता है पीछे, 1 2 3 में हो सकता है 1 2 3। तो इसमें सारी ही कंडीशन हमारी बनती हैं। आइए इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, कंडीशन नंबर 1 पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ये एक ही पासे की 2 स्थितियां आपको दे रखी हैं, एक सिंगल डाइस की 2 कंडीशंस आपको दे रखी हैं और बताना है अंक 2 के विपरीत, अंक 2 जो फेज 2 है उसके अपोजिट क्या आना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि दोनों की स्थितियां क्या हैं। हम लोग कंडीशन 1 पढ़ी कि दोनों की स्थितियों में कोई भी अंक समान नहीं है, कुछ भी समान नहीं है। तो क्या वास्तव में ऐसा ही है, हाँ जी, कोई अंक समान नहीं है। बताना है 2 के विपरीत क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 2 के विपरीत 4 और 6 तो हो नहीं सकता है, ये तो पड़ोसी है। तो बचा क्या हमारा 1 3 5, यानी 1 3 5 में से 1 3 5 में से ही कोई एक आंसर होगा। ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 4 6, ऑप्शन बी है 1 3 5, ऑप्शन सी है 1 3 4 और ऑप्शन डी है 1 5 6। तो 2 के विपरीत क्या होगा हमारा 1 3 5, यही होगा 1 3 5, यानी कि बी वाला हमारा आंसर सही हो गया, ठीक है। आइए स्थिति 2 यानी कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। जब हमारे कोई एक, यदि एक पासे की 2 स्थिति रखें तो उसमें कोई एक समान हो जाए, कोई एक समानता आ जाए। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये है 1 2 3 1 4 5। तो हमारा ये स्थिति 2 है। कंडीशन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, यदि एक ही डाइस, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएं और उनमें कोई एक अंक समान हो, हमारा कोई एक अंक हमारा समान हो, तो हमारी स्थिति ऐसे बनेगी। देखिए अब इसमें क्या है, एक की स्थिति हमारी बिल्कुल सेम बन रही है, एक की स्थिति हमारी बिल्कुल सेम है, इवन फलक तक सेम है। तो इसमें क्या होगा, देखिए 1 के 2 और 3 क्या है, निकटवर्ती हैं, एडजेसेंट हैं। यहाँ भी 1 के 4 और 5 एडजेसेंट है, यानी 1 के एडजेसेंट क्या क्या हो गया, 2 भी एडजेसेंट है, 3 भी एडजेसेंट है, 4 भी एडजेसेंट है, 5 भी, ये सब निकटवर्ती ही है 1 के, राइट। ये मतलब तो है। तो क्या बचा, तो अपोजिट कौन सा आएगा, अपोजिट कौन सा होगा जो बचा, यानी कि 1 के अपोजिट हो जाएगा हमारा 6, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों सेम होते हैं, तो ये जो है, जो हमारे एडजेसेंट हैं दोनों पोजीशन में, ये 2 जो है वो विपरीत 4 के होता है, 3 जो है वो 5 के होता है, ठीक है। बिल्कुल ही इस प्रकार है कि इसको मैं, इसका जो ये वाला जो फेस है इसको मैंने घुमाया, ये 2 मेरा इधर हो गया, 3 इधर हो गया, ये वाला फेस इधर आ गया और ये वाला फेस मेरा इधर आ गया। तो इधर जो है यानी 2 के विपरीत जो है, यहाँ पे ये 4 है जो यहाँ मुझे दिखाया गया है, और मैंने और घुमाया तो ये वाला फेस जो है वो यहाँ आया और ये कितना हो गया 5। तो ये है, तो क्या हुआ, 2 का अपोजिट 4 होता है, 3 का अपोजिट 5 हो गया, तो 1 का हो गया 6। तो यदि हमारा कोई भी एक अंक समान है, ठीक है, तो 1 के अपोजिट देख लीजिए पहले, ये कौन कौन से निकटवर्ती हैं, तो उनको छोड़ के जो भी होगा वही अपोजिट, निकटवर्ती तो अपोजिट होगा नहीं, उसे छोड़ दो, जो बचा वो अपोजिट हो गया, ठीक है। बाकी रूल ये कहता है कि ये जो 2 है इसके अपोजिट 4 है, ये 4 का अपोजिट 2 है, ये 3 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 3 है। तो ये कंडीशन हमारी होती है। आइए इस कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं।
अब ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में किया गया है कि नीचे दी गए चित्रों में एक पासे की दो स्थिति दे रखी हैं और अंक एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अंक एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में हमारा ये एक अंक कॉमन है, राइट, एक अंक कॉमन है। तो हमारा क्या होगा, 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा। ये हमने कहा यदि एक हमारा कॉमन है तो ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, राइट। तो ये 1 का हो गया 3, तो आंसर हो गया बी। ठीक है जी, ठीक है। मान लो यही पूछता कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हमने देखा था 1 और 6, 3 और 5 इसके एडजेसेंट है, तो अपोजिट क्या होगा, 4 होगा हमारा। ठीक है, 3 का अपोजिट 1 हो गया, 5 का 6 हो गया, 2 का 4 हो गया, राइट। ये हमारे अपोजिट आ गए। ठीक है, क्योंकि वही बात हो गई है, यदि मैं इसको जो है ये थोड़ा घुमाऊंगा तो मेरा ये जो अंक है ये मेरे निकल आएंगे, थोड़ा सा ऐसे घुमा के। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ इतना लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। एक फेस में दे रखा है 2, ठीक है, ये वाला इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है। 1 का पूछा अपोजिट, आंसर हो गया 3। 2 का पूछता तो 1, 6, 3, 5 इसके एडजेसेंट है, इसके निकट बढ़ती है, अपोजिट क्या हो जाता हमारा 4। ठीक है, आइए अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तीसरी कंडीशन जो है वो क्या कहती है। अब तीसरी देखिए, यहां पे आप एक चीज देखिए कि इसमें जो भी है ये बिल्कुल सेम फेस पे है, जिस पोजीशन पे यहाँ पे 2 उसी पोजीशन में यहाँ पे 2, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अब जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में हमारा ये है कि अंक तो एक ही समान होगा लेकिन उनका जो स्थान है वो अलग हो सकता है। इसमें समान था, जो पोजीशन जो लोकेशन यहाँ है वही लोकेशन वहां है, लेकिन अब जो तीसरा हमारा टाइप है इसमें, ठीक है, जब एक डाइस की 2 स्थितियां दे रखी होती पासे की, तो उसमें जो एक अंक समान है, अब वो समान स्थान पर नहीं है। एक समान तो एक है ही है, एक अंक कोई भी समान है, लेकिन उनका स्थान जो है वो समान नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों से कैसे डील करते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए, ये है हमारा टाइप 3, ठीक है, जिसमें एक अंक समान तो है लेकिन उसका जो स्थान है वो समान नहीं है। वो स्थान दोनों में जो एक पासे के 2 स्थितियां देखी हैं, दोनों में जो एक अंक समान है उनकी दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं, स्थान अलग अलग हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल अप्रोच समझते हैं। बुक में बहुत कुछ देखा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। ठीक है, किसी एक को आप स्थिर कर लीजिए, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये घड़ी। अब कोशिश ये करना है कि इसका 3 और इसका 3 जो है, जो कॉमन है, ठीक है, जो अवेनिस्ट है, जो कॉमन है, उनको हम एक पोजीशन पे ले आए ताकि पिछली वजह से हमारा काम आसान सा हो जाए। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको देखो ये तो यहाँ पे है, इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी का डायरेक्शन, यानी कि वामाव्रत। ठीक है, वामाव्रत यानी कि घड़ी का, जिस रूप में अब घड़ी चलती है ना हमारी दीवार वाली, ठीक है, उस घड़ी में हम लोग उसको रोटेट करेंगे। ठीक है, इसको रोटेट करेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये आएगा हमारा 3, 2, 1। ये पहले स्थिति वाली जो था हमने लिख दिया, 3, 2, 1। कहीं से स्टार्ट कर लो, 2, 1, 3 लिख दो, 1, 3, 2 लिख दो, क्लॉकवाइज लिखना है। अब इसको मैंने जब रोटेट करूंगा तो मेरा ये 3 यहां पे आ जाएगा। क्या हुआ, ये मेरा 3 यहां आ गया, 5 यहां आ गया और ये 4 यहां आ गया। ठीक है, इतनी बात सही है। अब देखिए 3 की 3 पोजीशन सेम हो गई, तो लिखना शुरू करता हूं मैं। पोजीशन 2 में 3 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, 4 यहां आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉमन हो गया और ये हमारा 2 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 4 है, या 5 का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 1 है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 5 होगा, या 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 4 होगा। तो हमें क्या करना है, इसको सिर्फ क्लॉकवाइज हमें इसको रोटेट करना है और दोनों की पोजीशन सेम कर देनी है। यहाँ मान लो यहाँ की जगह 3 यदि यहाँ होता तो हम इसको 2 बार कर देते, ठीक है, या इसको 1 बार कर देते, तो वैसे हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे तो सही बोला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हिंदी में कहते हैं दक्षिणाव्रत। ठीक है, वामाव्रत होता है
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमें चलना है क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, जो घड़ी का रोटेशन होता है उसमें चलना है। ठीक है, तो इसको आप यदि आपने कहीं लिखा हो तो इसको ठीक कर लेना। ठीक, दक्षिणावर्त जो दिशा है उसमें, यानी क्लॉकवाइज। वामाव्रत कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, कॉमन हो गया, और ये हमारे विपरीत अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये वाला भी हमारा अपोजिट, ये कॉमन हो गया। ये दोनों, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2। आइए इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मेरे को कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से करते हैं। बहुत ही बस सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आपके बुकों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऐसे करिए वैसे करिए, हमारा काम आराम से सिंपल हो जाएगा। ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 364, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 364 और 153। तो क्या करना है हमें, 3 देखिए कॉमन दोनों में है हमारे। ठीक है, कॉमन दोनों में है, लेकिन इनका स्थान जो है वो अलग अलग है। तो स्थान हम इनका सेम करते हैं, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ये 3 यहाँ आ जाएगा तो क्लॉकवाइज, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो उससे क्या हुआ, हमारा 3 यहाँ पे आ गया, राइट। अब दोनों हमारी सेम पोजीशन हो गई इसकी इसकी। 3, ये 1 हमारा यहाँ पहुँच गया, और ये 5 हमारा यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। पहली कंडीशन लिखते हैं क्लॉकवाइज, स्टार्ट करते हैं 3 6 4, राइट। 3 6 4, इसको सेकंड कंडीशन लिखते हैं। अब 3 हमारा यहाँ आ गया, 3 1, और ये 5। 3 यहाँ आया, 1 यहाँ चला गया, 5 यहाँ आ गया। ठीक है, इसमें ये तो हमारा कॉमन हो गया, और ये हमारे विपरीत हो गया। 6 का अपोजिट 1 हो गया, 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देख लेते हैं किसका अपोजिट। ए के विपरीत कौन सा होगा, 6 के विपरीत कौन सा होगा, 1 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चाहे तो आप ऑप्शन ले लीजिए, ए ऑप्शन 2, B3, B3, C1, D5। तो ऑप्शन हो गया हमारा 6 अपोजिट हो गया 1। आई होप बात बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। आइए 3 स्थितियां हम लोग देखी हैं, एक चौथी स्थिति और देख लें, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्थिति है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि एक ही पासे की 2 स्थिति दे रखी होती हैं, पर इसमें 2 अंक समान होते हैं। दोनों जो पासे हैं, जो एक पासे की 2 स्थिति, दोनों स्थितियों में 2 अंक समान होते हैं, तब इनको हम कैसे करते हैं, आइए देखिए। जैसे उदाहरणतः ये है एक पासा, एक स्थिति ये है, एक पासे की 2 स्थिति दे रखी है, एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है। तो दिया है 4 5 6, यहाँ भी है 5 6 3, यानी कि इसमें 5 और 6 कॉमन है, यहाँ 5 और 6, 5 6 5 6 दोनों में 5 और 6 कॉमन आ गया। जब ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि एक पासे की 2 स्थितियों में 2 अंक हमारे समान होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 और 4 जो बचा हमारा, ये तीसरा जो अलग है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 3 का विपरीत पहले इसी से निपट लेते हैं। 3 का विपरीत 4 होता है, और 4 का विपरीत 3। कभी कभी दोनों आ जाते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा, जहां आपको देखा कि 2 अंक हमारे दोनों में समान है, तो जो बचा वो एक दूसरे विपरीत होते हैं। 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। अब बात करते हैं, देखिए 4 का विपरीत 5 और 6 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पड़ोसी है, 5 का 6 का ये है। ओके, चलो बात करते हैं सिंपल। अब ये 5 और 6 है, ये 4 का विपरीत 3 है, यानी कि ये 3 जो है वो यहां कहीं है। 3 की लोकेशन हमारी ये है, राइट। तो हमारे 5 का विपरीत क्या हो सकता है, तो 5 का विपरीत तो 6 होगा नहीं, 6 को निकटवर्ती है, 3 निकटवर्ती है, 4 निकटवर्ती है, तो बचा क्या, 1 और 2। तो हमारा 5 का विपरीत हो सकता है 1 या 2। वैसे ही 6 का भी विपरीत क्या हो सकता है, 1 या 2। वैसे ही 1 का विपरीत क्या हो सकता है, जब 1 हमारा इधर है तो विपरीत 5 या 6 में से कोई होगा। 1 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ यदि यहाँ होगा तो 6 विपरीत, यहाँ होगा तो 5 विपरीत, यानी दोनों पॉसिबिलिटी है, 1 का 5 या 6, राइट। वैसे ही 2 का भी 5 या 6 विपरीत होगा। ठीक है, तो ये मतलब हो गया इसका। तो बात समझ में आ गई आपके लिए
कि यदि हमारे एक पासे की दो स्थिति में दो अंक समान होते हैं तो जो तीसरा वाला अंक है ये दोनों एक दूसरे विपरीत होते हैं। जैसे 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4। विपरीत मतलब क्या हुआ, 3 यहाँ पे हमारा ये नीचे आएगा, 4 विपरीत क्या हो गया 3, यहाँ बात करेंगे तो 3 का विपरीत 4 हमारा यहाँ पे आएगा। ये वाली जो फलक है जो हमें नहीं दिख पा रहे, आइए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। तो इसमें हमें ये एक पासे के 3 प्रारूप दे रखे हैं और हमें बताना है इसमें 4 के पीछे क्या आएगा, यानी कि जिस फेस पर 4 है, ठीक है, जिस फलक पर 4 है उसके विपरीत कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। तो हमें 4 बता रहे हैं, तो हम देखते हैं 4 और किसमें, इसमें भी 4, इसमें भी 4 है, 6 और 4 1 4 1। तो यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ भी 4 2 है, यहाँ भी 4 2 है, राइट, यहाँ भी 4 2 है, यहाँ भी 4 2, मतलब क्या हुआ 3 का अपोजिट हो गया हमारा 5, राइट, 3 का अपोजिट हो गया 5, ठीक है। हमें बताना है 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट हो गया 5, यानी 5 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, ठीक है। और ये एक भी इसके निकटवर्ती प्रति में आ गया, 3 अपोजिट है, 5 का अपोजिट 3 यहाँ पे होगा, तो ये भी 3 भी आ गया और ये 5 भी आ गया। और 4 का हमें बताना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचे, 2 और 6। और देखा यहाँ हमने ये 2 भी 4 के ही अपने निकटवर्ती है, तो हमारे पास ऑप्शन ओनली बचता है 6 कि इसके 4 के अपोजिट पे हमारा 6 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बात यहां समझ में आ रही है आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में आपके लिए कि हमारे क्वेश्चन जो होते हैं पास में 2 टाइप के आते हैं, या तो 1 to 6 आपकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4, या फिर डॉट होंगे, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट इस टाइप का, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक पासे के ये 2 प्रारूप हमें 2 स्थितियां दे रखी हैं और हमें बताना है कि जो ये 3 डॉट हैं इसके विपरीत, यानी जिस फलक पर ये 3 बिंदु हैं इसके विपरीत कितने बिंदु होंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 5 और 4 सेम है, यहां भी 5 और 4, यहां भी 5 और 4 सेम है। तो हमें लोग क्या पता है, यदि हमारे 2 स्थितियों में यदि 2 हमारे जो अंक हैं वो समान होते हैं, तो जो तीसरा अंक दोनों में अलग अलग है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 3 का विपरीत क्या होगा हमारा 2, आंसर हो गया 2, ठीक है। आइए हमारे सामने ये क्वेश्चन है जिसमें कि हमें एक पासे की 3 स्थितियां दे रखी हैं, ठीक है, और पूछा गया है जो फलक 3 है इसके विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ 2 3 है, 2 है 3 है, यहाँ भी 2 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 के विपरीत 4 हुआ, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें 3 को बताना विपरीत। अब यहाँ देखें तो 2 और 4 यहाँ भी कॉमन, 2 और 4 यहाँ भी कॉमन है, 2 4, तो यार 3 के विपरीत क्या हो गया 6 हो गया। बताना 3 के विपरीत ही है, 3 के विपरीत हो गया हमारा 6, डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बस जो हम लोगों ने कुछ ये 4 टाइप के जो केसेस देखे थे उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब सिंगल पासा हो तो हमें आपका स्टैंडर्ड और जो जनरल फॉर्म है डाइस की, ठीक है, यानी कि जो हमारा मानक पासा है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब हम लोग 4 वाले केस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे हमारे एक पासे के 4 प्रारूप दे रखे हैं। अब पूछा है जो 2 है 2 के विपरीत क्या होगा। तो जो 4 कंडीशंस हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ी, पहले उन पे फोकस करते हैं। यदि उन कंडीशनों से कुछ मेल मिल जाता है हमें, तो ये पहले फर्स्ट और सेकंड फिगर देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम 5 की, देखिए 5 की जो पोजीशन है वो सेम है, शायद आपको ध्यान आ रहा हो, 5 की पोजीशन सेम है। तो क्या होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा, राइट, 2 के अपोजिट 6 होगा, तो 2 के अपोजिट हमारा 6 होगा। इनकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग और काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास जो भी बुक हो, जो भी हो, उनसे इस टाइप के क्वेश्चंस लगाएं। आई होप यदि ये रूल आपको ध्यान है तो डाइस के इस टाइप के क्वेश्चन, इस कैटेगरी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। डाइस के ही जो ओपन डाइस के क्वेश्चन आते हैं
जिसमें पूरा ये डाइस जो है ये ओपन होता है, पूरा खुला हुआ होता है, उसमें क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।